Today I am here with class 10 biology chapter 1, that is life processes. Now here we will see what is life processes, the definition of life processes. The basic functions performed by living organisms to maintain their life are called life processes. Living organisms perform various life activities on this earth to keep themselves alive. What do we understand by the life processes? हम क्या समझेंगे? वो कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी जरूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो टू कीप देमसेल्व्स अलाइव दे परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. बेसिक फंक्शंस में क्या आते हैं? न्यूट्रिशन आएंगे, रेस्पिरेशन आएंगे, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर सकता है इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई को. ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं खुद को सस्टेन करने के लिए, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ प्रोसेस का? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस? इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज. Life processes help body to produce energy and maintain homeostasis. Homeostasis body regulation का एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी खुद के बॉडी टेम्परेचर, बॉडी pH को मेंटेन करके रखता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इट हेल्प सर्वाइव बॉडी विद द चेंजेस इन इन्वायरमेंट. नाउ व्हाट विल हैपन इफ इट डिस्टर्ब्स? Slight disturbance in any of the processes disturbs the entire functioning of the body. Now we will come to the point nutrition. Nutrition क्या होता है? So to perform various life activities on this earth, living organisms need energy. And from where they get energy? So by food. In other words, we can say process by which an organism uses food to support its life, to create energy and chemical structure. Living organisms food intake करते हैं, उन्हें utilize करते हैं, metabolize करते हैं उन्हें. It provides organism with the nutrients that can be metabolized, and failure to obtain sufficient nutrients called malnutrition. Now the word nutrition comes from nutrients. तो ये nutrients क्या होते हैं? Nutrients are substances that provide energy and physical components to the organism, allowing it to survive, grow and reproduce. दो तरह के होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी सब्सटेंसेस हैं रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे रिक्वायर इन द बॉडी ट्रेस अमाउंट्स. ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ दे ऑब्टेन कार्बन एंड एनर्जी. उनका सोर्स क्या है कार्बन का, उसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड मिक्सोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, एंड बाय यूटिलाइजिंग द कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि प्लांट्स को हम देखेंगे. हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कंज्यूम करते हैं कार्बन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म को, से उनको उनका न्यूट्रिएंट्स मिलता है. Mixotrophic that can be autotrophs and heterotrophs, including some plankton and carnivorous plants. Here हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनसे हम क्या समझते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं. नाउ अब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं. तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. That nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals, rotten bread, etc. कुछ जैसे कि एग्जाम्पल है फंजाई एंड मेनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स. तो फंजाई एंड कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं? सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं, और इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म है वो खुद का न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिके मैटर से वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं.
नेक्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। सैप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि वो डेड एंड डीके मैटर से न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है, बट पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, विदाउट किलिंग इट एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रिसाइड करता है एंड विदाउट किलिंग इट वो वहां से न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्टेन करता है। ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन्स द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। एंड जिस पे वो रिसाइड करता है, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड होस्ट। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि मोस्टली ये होस्ट के लिए ये पैरासाइट्स क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन इन सेवरल फंजाई, बैक्टीरिया, सब एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम्स एंड डाउनवर्म्स। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन का। क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? तो होलोजोइक मीन्स होता है कि फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। सॉलिड फूड कहीं से भी लिया जा सकता है, जैसे वो या तो वो प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नहीं तो एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। Ingested food is digested and absorbed into the body cells of an organism. Holozoic type of nutrition में क्या होता है कि organisms food intake करते हैं, उन्हें digest करते हैं, absorb करते हैं and undigested and unabsorbed part of the food is thrown out of the body of the organism by the process of egestion. Egestion के थ्रू जो unabsorbed part of food है उसे इजेक्ट कर दिया जाता है। द ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस, उससे हम क्या समझते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज के इस वीडियो के PDF का लिंक नीचे आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।